अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैर के साथ होंगे। जहाँ रहें खुशबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और आज बात करेंगे पाकिस्तानी फैमिली वालों पे। मुझे कुछ ऐसे मैसेज मिले हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उन्होंने मुझे ये बताया कि ये फातिमा जो है ना, ये अपनी माँ की सगी औलाद नहीं है। लेकिन मैंने उनको कहा कि शक्ल वगैरह सारा कुछ माँ से वैसे इससे इसकी मिलती जुलती है। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, अब जितनी मुँह उतनी बातें होती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इस लड़की की कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं। एंड पे जाके आप लोगों को इसी वीडियो में वो प्रूफ भी मिलेगा। लेकिन आंखों देखी अगर बात ना हो तो बंदे को यकीन तो नहीं करना चाहिए। मैंने इस बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन मैं उस पे बात करूंगी जो कल वाली वीडियो मैंने इनकी देखी है, तो मैं उसी पे बात करूंगी। मैंने किसी की सुनी सुनाई बातों पे कभी यकीन नहीं किया, न ही मैंने कभी उस हवाले से बात किया, क्योंकि हम भी बेटियों वाले और किसी की बेटी के लिए हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। जो भी क्लिप मुझे मिले मैंने वहां पे लगा दिए, आपकी मर्जी, आप इस पे यकीन करें या नहीं करें। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात हो रही थी कल वाली वीडियो की, जिस वीडियो में फातिमा और उसकी माँ के लिए गिफ्ट आए। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आशा को ये बात कहना चाहूंगी कि उसके नजदीक जो अपनी बेटी से ये औरत करवा रही है, इसके नजदीक ये काम बुरा नहीं है। उसने बोला है कि ज्यादा लोग जेलस होते हैं, और बेटी भी कह रही थी कि मम्मा जो लोग जेलस होते हैं उनको और जलाना चाहिए। वो कहती है मेरे खिलाफ वीडियोस बनाती हैं, कुछ औरतें सामने आती हैं, कुछ सामने नहीं आती हैं, तो मेरे लिए वीडियोस बनाती हैं। तो मैंने सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। बार बार अल्लाह पाक का प्यारा नाम अपनी इस गंदी और मनहूस सूरत से तुम लेती हो, तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है? मुझे बता आशा, जो काम तुम अपनी बेटी से करवा रही हो, इस काम की अल्लाह पाक ने इजाजत दी है? अगर अल्लाह पाक ने इस काम की इजाजत दी है तो फिर तुम कह सकती हो कि हम लोग जलते हैं, तुमसे जेलस होते हैं क्योंकि हम लोग तुम्हारी तरह पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो जेलस होना फिर इंसान का बनता है, क्योंकि हमारे मजहब ने सब काम की इजाजत दी है। लेकिन जहां पे देखा जाए कि हमारे मजहब ने इस बात की इजाजत नहीं दी है, तो फिर आप लोग वो काम करती हो, तो कौन मुसलमान बंदा है कि वो आप लोगों से जेलस होगा? तो बेटी जो कह रही है कि मम्मा और जेलस होने दो, तो मैं उनसे कहती हूँ मेरा बेटा, आपको मैं पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं किया कि आप रिएक्शन आपके बाद इतनी ज़्यादा नहीं किया, हमेशा आपकी मम्मा और पापा के लिए बात करती हो। लेकिन मेरी बेटी आज जिस तरह तू मुंह उठा के कह रही थी ना, इस तरह से सर से दुपट्टा उतारा है, मैं तुम्हें और क्या कह सकती हूँ, हम भी बेटियों वाले। तो आगे समझ सकती हो कि मेरे कहने का मकसद क्या है। और आशा को भी मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हारे नज़दीक है कि दुपट्टा उतारना कोई बुरी बात नहीं है, बेपर्दा होना बुरी बात नहीं है, लोगों के सामने मर्दों के सामने मेकअप किया जाना बुरी बात नहीं है, तो आशा मैडम मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने सर से दुपट्टा उतार कर, और हो सके तो ये जो नाम नहाद कपड़े जिस्म पे पहने हुए हैं वो भी खत्म करके आप आ जाओ सोशल मीडिया पे। फिर मैं बोलूंगी आपको कि हमारा कहना दुरुस्त है या गलत है। तुम्हारे नजदीक ये बातें मामूली हैं, लेकिन तुम अपनी बेटी को जिस तरह से बेपर्दा कर रही हो, हजारों सवाल तुम पे उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये इसकी अपनी बेटी है भी या नहीं है, क्योंकि कोई भी बाशऊरी माँ अपनी बेटी को इस तरह से बेपर्दा हरगिज नहीं कर सकती है। जिस तरह से वो M6 है, एक शराबी जवारी सा बंदा है, दौलत आना और नाजायज दौलत इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है। नाजायज तरीके से तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री रहकर भी हजारों टैक्स पे करके भी हजारों होते हैं ऐसे काम जिनकी मद में हमारे उधर टैक्स की नजर पैसे हो जाते हैं। फिर भी वो बंदा अगर इस तरह बेदर्दी से अपनी दौलत लुटा रहा है, और वो भी खास करके लड़कियों पे, तो उसके पीछे कोई ना कोई राज तो है ना। किसी में भी इतना दिल गुर्दा नहीं है कि वो किसी को बगैर देखे बाले जाने
इतनी ज्यादा वो गिफ्टिंग करे। वो बंदा शराबी जवारी है, मैंने उसकी पिक भी लगाई थी और आगे भी अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं उसकी वीडियोस भी लगाऊंगी। जो फातिमा उसको आई लव यू कह रही है और वो फातिमा को सेम टू यू कह रहा है। तो इतनी बड़ी उम्र के बंदे को मामू चाचू बोलने के अलावा फातिमा उसका नाम लेकर बुला रही है। तो ये होता है कि औरतों के ओछे हथकंडे होते हैं, इस तरह से वो मर्दों को लुभाती हैं और अपने जाल में उनको फंसाती हैं। अब आते हैं उन गिफ्टों के लिए जो गिफ्ट उनको मिले। तो मैं ये कहना चाहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आउट ऑफ कंट्री ये पता है हमें कि कैसे उधर से पैकिंग होती है, कैसे कपड़े आते हैं। कुछ कंट्रीज में तो इस तरह के ड्रेसेस मिलते भी नहीं हैं। हाँ, यूके का अगर कहती तो यूके का मैं बोल सकती थी कि यूके से मिल जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद वहाँ पे मुसलमानों की भी है। लेकिन अमेरिका, फ्रांस, ये कनाडा वगैरह आगे पीछे इस तरह के ड्रेसेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि जो भी औरतें इधर से गई हुई है ना वो हमेशा कपड़े ज़्यादातर पाकिस्तान से उनके जाते हैं क्योंकि इस तरह से ड्रेसेस उधर से इतने ज़्यादा नहीं मिलते। इंडियन शॉप से अगर कोई मिले तो मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये औरत झूठी मकारन फराडन औरत है। इस औरत ने खुद अपने कपड़ों की शॉपिंग की है, अपने बच्चों की शॉपिंग करके ये औरत ने कहती है कि मेरी बहन ने अमेरिका से भेजी है। ना ही पैकिंग अमेरिका की थी और न ही ये ड्रेसेस जो है वो अमेरिका से आए, अमेरिका के ये नहीं है। इस औरत ने इधर पाकिस्तान से शादी की है, शॉपिंग की है और रेड बॉक्स जो जिसमें ये कपड़े पैक हुए थे वो हरगिज़ अमेरिका का नहीं है। अगर अमेरिका के होते हैं तो तुम दिखाती ना, तुम वहाँ पे एड्रेस वगैरह, चलो वो उसका नाम न दिखाती जिस बहन ने तुम्हें भेजे, लेकिन इतना तो दिखा सकती थी, वो उधर की स्टैम्प तो दिखा सकती थी। ये झूठी मकारन औरत के बच्चों ने वो कपड़े पहने और लोगों ने सवाल करने कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से एक दम आ गया कि तुम अपने बच्चों की इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग भी की है, ब्रांडेड कपड़े भी लिए हैं, वॉशिंग मशीन इसकी तो अपनी है, फ्रिज, बेड, सारा कुछ फर्नीचर वगैरह लिया है। जिस औरत का गांव में 10,000 रुपये निकाल सकती थी घर का किराया, वो औरत एक लाख आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गई, इतने बड़े घर का वो किराया भी पे कर रही है। बहन भाइयों, सोचने की बात है, जिसकी सास के पास अच्छा खासा घर है, पक्का घर है और जिसके ससुराल में सब लोगों के पास अच्छे अच्छे अपने घर है, मैके से लेकर ससुराल तक, उस औरत के पास घर नहीं था। वो औरत घर से बेघर किस वजह से हुई? अपनी जवान बच्ची को लेकर वो औरत एक वैरान गांव में, आगे पीछे आबादी भी नहीं थी, वहां पे क्यों बैठी थी? ये कोई सवाल कर सकता है। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके लिए अदालत में एप्लीकेशन जमा करवा दी है और उन्होंने कहा है कि ये औरत माशरे को गंदा कर रही है। जिस तरह ये डॉक्टर अफान कैसर के लिए बोल रही थी, मैं उसको बताती चलूँ कि डॉक्टर अफान कैसर की बीवी खुद एक डॉक्टर है और वो सोशल वर्कर है। वो उन मीडिया में ऑलरेडी आते हैं डॉक्टर्स, तो तुम उसको किस तरह से कह सकती थी उसने इस तरह तंग कपड़े पहने हुए? कल तुमने तो अपना सारा जिस्म आशा दिखा दिया, जिस तरह तुमने गले में दुपट्टा डाला था, तुम्हारा सीना साफ नजर आ रहा था। आगे आप ये वीडियो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। टिकटॉक के ऊपर आजकल ये लड़की बहुत ज्यादा वायरल है। इसे इसकी माँ ने सिखाया, जब भी मैं वीडियो बनाऊं तुमने अपनी छाती से दुपट्टा गिरा देना है, लोगों को अपनी छाती वादे करके दिखानी है ताकि वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट आए और हमारी वीडियो वायरल हो। इसकी माँ है जो इसको जनाब गिफ्टिंग होती है लाइव पे, वो साथ में कह रही होती है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसमें मैं आपको कसूरवार बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा मजहब कहता है कि इल्म रखने वाला और इल्म ना रखने वाला बराबर नहीं हो सकते। तो आपको समझाने की जहद में मैं एक पेशकश भी करता। दोस्तों, इस लड़की का नाम फातिमा है जो अपने YouTube चैनल पर अपने व्लॉग अपलोड किया करती है। दोस्तों, इसकी माँ इस काम में भी इसका भरपूर साथ देती है और इसके हर व्लॉग में इसके साथ नजर आती है। दोस्तों, ये इतने गरीब थे कि इनके कच्चे मकान और इनका गुजर बसर भी अच्छा नहीं हो रहा था। दोस्तों, इनको 2 टाइम की रोटी भी आसानी से नहीं मिल रही थी। फिर अचानक इन्होंने YouTube से तरक्की की और पैसा कमाते गए और आज इस हालत में पहुंच चुके हैं कि ये टिकटॉक लाइव पर आकर अपनी जिस्म फरोशी करते हैं। दोस्तों, इस सारे काम में इसकी माँ का भरपूर साथ है जो पैसों की लालच में आकर टिकटॉक लाइव पर गिफ्ट मांगने के लिए, गिफ्ट हासिल करने के लिए अपनी बेटी का जिस्म दिखाती है और बेटी को ये समझाती है कि अगर आप जिस्म दिखाओगी तो आपको गिफ्ट मिलेंगे।
दोस्तों आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सदका जारिया समझकर आगे शेयर करना है ताकि ये वीडियो उन माओं तक पहुंच सके जो पैसों के लालच में आकर अपनी बेटियों की जिस्म फरोशी करती हैं और अपनी बेटियों का जिस्म पूरी दुनिया को दिखाती हैं। वो हीरा मंडी से जाके वो पैसे लेके आई है, उसके बाद तुम कह रही हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह 12 साल बेटी तुम्हारी की एज है, 12 साल की एज में से तुम लाइव बिठा रही हो और कहती है जिन्होंने गिफ्टिंग मारी है ना, जिन्होंने शेयर मारे हैं मुझे, वो आगे इधर मैं उनकी फोटो लगवाऊंगी, वो शेयर नहीं मारते, वो साथ में कुछ और भी मारते हैं। ठीक है, उधर इस तरह की पनिशमेंट होती। तुम्हारी 12 साल की बच्ची अभी अंडर एज है, उसे पता ही नहीं कि वहां पे होता क्या है, और तुम अपनी बेटी को यूज कर रही हो पैसे कमाने के लिए। खुदा का खौफ करो। कश ये है कि आपको गुर्बत है, आपको किराए का मकान चाहिए, तो डॉक्टर अफान कैसर इस जहाद में आपके मकान जो किराए का मकान है उसका किराया भरने को तैयार। टिल यू वांट, टिल फातिमा पढ़ नहीं लेती और वाकई बाजुओं पर नहीं खड़ी हो जाती। लेकिन एक शर्त ये है कि आप फातिमा का चेहरा इस डिजिटल तवाइफगिरी से गायब कर दो। वो अगर आना भी चाहती है तो किसी मुस्बत चेहरे के साथ।